हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी इंग्लिश सीखने वाले साथी हैं उनके लिए एक समस्या होती है कि सर जो दिस दैट और दीज दोस का जो यूज है वो सर हमें बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। सर इसका सही से यूज कैसे करें सेंटेंसेस में, वो हमें काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है और हम सही से कर नहीं पाते, हमसे कई सारी गलतियाँ हो जाती हैं। क्योंकि सर दे भी होता है, दे का हम प्रयोग कहाँ करें, दैम का प्रयोग कहाँ करें, दीज और दोस का प्रयोग कहाँ करें, तो इनमें सर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें जो भी बारीकियां हैं उसको हम समझेंगे और इसके बाद आपसे कोई गलती नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड मैं इसमें वीडियोस अपलोड करूंगा, तो वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और वो चीज़ें आपकी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखेंगे जो चार जो वर्ड है, यहाँ पे आप देखिए, दिस है, दिस, दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स होता है यह, और दैट मीन्स होता है फ्रेंड वह, ठीक है, दैट मीन्स होता है वह। अब ये पहला स्लाइड है, आपको पहले क्या समझना है, ये दोनों जो होते हैं वो सिंगुलर हैं। क्या हैं? सिंगुलर हैं। इन्हें एक वचन हिंदी में हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दीज है और दोज है, ठीक है, दीज है और दोज है। तो दीज की हिंदी जो होती है वो होती है ये, दीज की हिंदी होती है ये, और दोज की जो हिंदी होती है वो होती है वो। क्या होती है? वो। और ये दोनों जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। और इनको हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि इनकी हिंदी क्या होती है, ठीक है, दिस की, दैट की, दीज की और दोज की। तो इनकी हिंदी पता चल गई और हमें ये पता चल गया कि इसमें सिंगुलर कौन होता है, ठीक है, और प्लूरल कौन होता है। तो हमें कहाँ सिंगुलर की तरह यूज करना है और कहाँ पे प्लूरल की तरह यूज करना है। और ये हमें कैसे समझ में आएगा? ये हमें सेंटेंसेस से समझ में आएगा। अगर जहाँ पे भी हमें सेंटेंसेस दिखाई देगा हिंदी का, वहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमें सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल यूज करना है। तो फ्रेंड्स, इससे हमें इतना कंफर्म हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है दिस और दीज, दिस और दीज। तो फ्रेंड, दिस और दीज का जो प्रयोग होता है वो होता है अगर कोई भी चीज पास में है। क्या है? अगर वो चीज पास में है तो हम दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दिस का जो प्रयोग होगा वो एक वचन के साथ होगा। किसके साथ होगा? एक वचन के साथ। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि दिस का जो प्रयोग होगा अगर पास में कोई एक टेबल है, मान करके चलिए, तो हम बोलेंगे दिस इज ए टेबल, दिस इज ए टेबल। और दीज का जो प्रयोग है वो हम करेंगे बहुवचन के साथ। किसके साथ? बहुवचन के साथ। तो ये आपको ध्यान देना है कि दिस का जो प्रयोग है वो एक वचन के साथ होगा और दीज का जो प्रयोग होगा वो बहुवचन के साथ हम करेंगे अगर वो चीज़ें पास में होंगी। तो आगे हम सेंटेंसेस में इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद होता है दैट। दैट, जैसे हम दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं उसी तरह दैट का भी प्रयोग जो है वो हम सिंगुलर की तरह करते हैं। और दोज का जो प्रयोग है वो भी हम प्लूरल की तरह करेंगे। जैसे हम दीज का जो प्रयोग है वो प्लूरल की तरह करते हैं, उसी तरह हम दोज का प्रयोग भी प्लूरल की तरह करते हैं। अगर कोई चीज़ दूर है, ठीक है, जो स्पीकर है उससे दूर है और सिंगुलर है, तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। अगर बहुवचन यानी प्लूरल है तो हम दोज का यूज करेंगे। फ्रेंड, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि दिस, दैट और दिस और दोज की हिंदी क्या है और इनका हमें कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप देखेंगे तो इनका इस्तेमाल जो है वो एक किसी तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस के माध्यम से चलिए हम जान लेते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो पहला यहाँ पे सेंटेंस आप देखेंगे, यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ बुक। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे दिस दिया हुआ है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे
दिस, ठीक है, और दैट के साथ हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो यह एक किताब है, तो दिस इज़ अ बुक। ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। तो देखिए ये की हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होती है? एक इंग्लिश होती है दीज, और दीज के साथ क्या होगा प्रयोग? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और बुक्स, यहाँ पे देखिए ये भी जो नाउन है, ठीक है, वो भी प्लूरल में ही यूज हुआ है। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे आप बुक लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो नाउन है वो प्लूरल ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये किताबें तो दीज आर बुक्स हो गया, ये सेब हैं तो दीज आर एप्पल्स होगा, अगर ये टेबल हैं तो दीज आर टेबल्स। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको दोनों जो है वो समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, वो किताबें हैं। तो वो यानी ये दूर है, ठीक है, ये क्या है? दूर है, और हम इशारा कर रहे हैं कि वो किताबें हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? ये प्लूरल है, किताबें कह रहा है, ठीक है। तो दोज मीन्स वो, और दोज के साथ आर का प्रयोग होगा, और यहाँ पे बुक्स। तो दोज आर बुक्स। अब यहाँ पे चौथा जो सेंटेंस दिया हुआ है वह एक किताब है। तो यहाँ पे एक किताब की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे दैट का, ठीक है। दैट इज ए बुक, दैट इज ए बुक। तो ये जो चार सेंटेंसेस हैं इनसे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यूज कैसे करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे जो डिफरेंसेस है, यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। और दूसरा जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है, यह मेरी किताब है। तो सेंटेंस जो है वो दोनों डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश भी अगर सेंटेंस डिफरेंट है तो इंग्लिश भी इनकी डिफरेंट ट्रांसलेट की जाएंगी। अब यहाँ पे यह किताब पहले ही दे दिया है, ठीक है, तो उसका दोनों का हम यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, दिस बुक। क्या होगा? दिस बुक, यह किताब, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अगर यहाँ पे इस तरह का वाक्य दिया हुआ है, जैसे यह किताब मेरी है, यह घर मेरा है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर इस तरह से आपको बोलना है तो यहाँ पे इस तरीके का यूज आप करेंगे। अब कहेंगे यहाँ पे सर ये कैसे आ गया? तो फ्रेंड देखिए, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि लास्ट में अस आता है, देम आता है, ठीक है, इट्स आता है, माइन आता है। तो ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो माइन जो होता है ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस जो है, यह मेरी किताब है, ठीक है, यह मेरी किताब है। तो दिस इज माई बुक, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके बाद जो है, यह के बाद नाउन नहीं है, यानी किताब जो है क्या है? एक संज्ञा है, एक नाउन है। तो जब यह के बाद संज्ञा होता है तो हम दोनों एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। तो इन डिफरेंसेस को आप ध्यान रखेंगे, सेंटेंस बोलने में, आप बताने में आपको गलत ना हो। तीसरा सेंटेंस है फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे, वह घर आपका है। फिर देखिए यहाँ पे वह घर एक साथ आ गया, तो हम लिखेंगे दैट हाउस। वह घर, तो दैट हाउस इज योर्स, दैट हाउस इज योर्स। अब यहाँ पे योर नहीं लगेगा फ्रेंड, योर जो है, ठीक है, योर के बाद कोई नाउन आना चाहिए, योर के बाद कोई नाउन आना चाहिए, और यहाँ पे नाउन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, योर जो होता है यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन हमें क्या यूज करना है यहाँ पे? पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। अब चौथा सेंटेंस है फ्रेंड यहाँ पे, वह आपका घर है, वह आपका घर है। तो दैट इज योर हाउस, दैट इज योर हाउस। अब यहाँ पे देखिए योर का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसके बाद जो है एक संज्ञा, एक नाउन है। तो फ्रेंड इस तरीके का जो सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से किया जाता है। और यही नहीं, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो आप कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है तो सिंगुलर और प्लूरल ये आपको ध्यान रखना है, और वर्ब कौन सी यूज करनी है ये आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।